सभी भाइयों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम एक जबरदस्त खबर के बारे में। ऐसी खबर जो कि 3-4 महीने का जो सुस्तीपना था इन रेलवे स्टॉक्स के अंदर, उसको दूर कर सकता है और ऑल टाइम हाई पर जा सकता है। बिल्कुल धमाकेदार खबर है। वीडियो अच्छे लगे लाइक कर सकते हैं। उससे पहले पी एंड एल देख सकते हैं। लाखों का प्रॉफिट, जो कि शायद ही कोई आपको अपना पोर्टफोलियो पी एंड एल दिखाता हो। ज्ञान तो सभी देंगे, लेकिन हम जो चीज़ अच्छा लगता है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसका प्रूफ भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए सीधे मुद्दे के ऊपर चलते हैं। देखिए, खबर आपके सामने है और ये खबर बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। कौन सी खबर है? महाराष्ट्र इलेक्शन रिजल्ट्स, आरबीएनएल, आईआरएफसी, एलटी टू एसबीआई एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड दिस 10 स्टॉक्स टू बाय ऑन मंडे। अब क्यों? हियर्स व्हाई। देखिए, सबसे बड़ी, आपको पता होगा यदि आप इन्वेस्टेड हैं या स्टॉक मार्केट के बारे में आप जान रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले पहले ये रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स रॉकेट बने हुए थे। मझगांव डॉक देख लो, जीआरएससी देख लो, आप कोचिन शिपयार्ड देख लो, आरवीएनएल देख लो, आईआरएफसी देख लो, ये सारे रॉकेट बने हुए थे। आरवीएनएल 650 का हाई लगाया था। उसके बाद स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट हुई, 30-30, 40-40, यहाँ तक कि 50-50% की करेक्शन आ चुकी है। ज़बरदस्त स्टॉक्स में, ज़बरदस्त फंडामेंटली साउंड स्टॉक के अंदर 50-50% की करेक्शन हो चुकी है। और कब से हुई है? जब से इलेक्शंस में के जो रिजल्ट्स आए हैं, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद से ये सारा का सारा गिरावट हुआ है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डिफेंसिव साइड में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, यहाँ पर बाइंग, एग्रेसिव इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि जैसे कि अभी जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें क्लियर मैंडेट तो उस तरह से नहीं मिल पाया जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। लोगों के मन में कन्फ्यूज़न था गवर्नमेंट्स को लेकर कि क्या यह गवर्नमेंट कंटिन्यू कर पाएगी, अपने 5 साल पूरा कर पाएगी, क्या ये डिसीजन ले पाएगी, क्योंकि यह इंडिपेंडेंट बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बनाई थी। 1-2 गठबंधन थे इसके, जेडीयू वगैरह, और आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है उनके साथ मिलकर इसने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया है। तो इसके कारण लोगों के मन में कन्फ्यूज़न था कि पता नहीं ये गवर्नमेंट सस्टेन कर भी पाएगी 5 साल या नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ के कारण लोग जो थे, जो बड़े प्लेयर्स थे, वो डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, इससे दूर भाग रहे थे। एफएमसीजी सेक्टर्स के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आज जो यहाँ पर महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए, मतलब जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं, उन्होंने सबको चौंका दिया है। क्योंकि एक क्लियर मैंडेट तो आया ही है यहाँ पर, और जितना 225 या 228 आउट ऑफ 288 सीट्स एनडीए गवर्नमेंट लेकर आई है, तो ये आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स है। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में, अलायंस में ही इतनी बड़ी संख्या में गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र के अंदर जो है गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी। तो ये बहुत ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। अब लोगों के मन में जो कन्फ्यूज़न था वो बिल्कुल दूर हो गया है और लोगों को अब विश्वास हो गया है कि यह गवर्नमेंट स्टेबल है और अपने डिसीजन खुद ले सकती है। जो माहौल है वो बीजेपी के फेवर में ही है। लोगों का आज के डेट में जो माहौल बना हुआ है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो इस कारण से अब जो है फिर से वापसी हो सकती है इन रेलवे स्टॉक्स के अंदर, इन इंफ्रा के अंदर, इन डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जबरदस्त धमाकेदार खबर निकल कर आ रही है। देखिए, एज द बीजेपी लेड एनडीए, वो ऑल सेट है टू फॉर्म गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टॉक मार्केट जो एक्सपर्ट्स हैं वो बिजी हैं। पॉसिबल चेंजेस क्या कुछ हो सकता है? एनडीए गवर्नमेंट पॉसिबल लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है, एक्सपेक्ट टू एवोपरेट द कन्फ्यूजन अमंग द बुल्स। ठीक है, जो कन्फ्यूजन था उसको अब दूर कर देगी, जो कि कहाँ से पैदा हुआ था? तो लोकसभा इलेक्शंस के बाद पैदा हुए थे। दे नोटेड दैट महाराष्ट्र इलेक्शंस जो हैं, जो रिजल्ट्स हैं, आर एक्सपेक्टेड टू फ्यूल डिमांड इन द इंफ्रा, रेलवे और बैंकिंग स्टॉक्स। ठीक है, तो जो यहाँ पर कमी हो रही थी इन स्टॉक्स के अंदर, इन सेक्टर के अंदर, अब वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। अब एक्सपर्ट्स एडवाइस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को टू लुक एट द अबव मेंशन्ड सेगमेंट फ्रॉम द मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कौन सा सेक्टर पे फोकस करना चाहिए? तो देख सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस के बाद स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स थे वो डिफेंसिव मोड में चले गए थे। एफएमसीजी वगैरह फार्मा स्टॉक पर फोकस कर रहे थे। हालांकि अब जो महाराष्ट्र असेंबली के रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद फिर से अब रेलवे और इंफ्रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे, चेंजिंग देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अब फ्रॉम डिफेंसिव टू एग्रेसिव। ठीक है, एम ओझा एबीपी रिसर्च का यहाँ पर कहना है। ऑन हाउ दिस चेंजेस इन स्टॉक मार्केट वुड इम्पैक्ट रेलवे इंफ्रा बैंकिंग, तो अविनाश गोरखशंकर का कहना है कि एज द महाराष्ट्र इलेक्शन हैड एस्टेब्लिश द मोमेंटम इज स्टिल विद द इनकम्बेंट गवर्नमेंट। ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट है नई दिल्ली और महाराष्ट्र में फॉर्म होगी उसके साथ में मोमेंटम अभी भी बना हुआ है।
तो इन्वेस्टर जो है एक्सपेक्ट करेंगे टू लुक एट द रेल एंड द इंफ्रा सेगमेंट एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैव सो कॉस्ट, काफ़ी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के ऊपर। एज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज वुड गो फॉर द क्रेडिट लाइन फ्रॉम बैंक्स, बैंकिंग स्टॉक में ऑल्सो सी सम बाइंग इंटरेस्ट व्हेन द मार्केट ओपन ऑन मंडे। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बढ़िया यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए उनसे पूछा गया कि कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए मंडे को, तो उन्होंने बताया कि आरबीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल, इरकॉन इंटरनेशनल, इन सेक्टर्स पर फोकस, इन स्टॉक्स पर फोकस किया जा सकता है। L&T कैन बी अ गुड फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लाइकवाइज मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है एसबीआई, कैनरा बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह भी यहाँ पर नज़र में रख सकते हैं। तो देखिए ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रहा है, यहाँ से पूरा पूरा माहौल बदल सकता है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले रॉकेट बने हुए थे ये इंफ्रा, रेलवेज़, पीएसयूज़ और डिफेंस, बैंकिंग सेक्टर, तो ये सारों के अंदर फिर से एक बार फ्यूल अप हो सकता है, क्योंकि अब लोगों को फिर से विश्वास हो रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट स्टेबल है और यदि चुनाव होते भी हैं लोकसभा के तो फिर से यह अपनी सत्ता कायम कर सकती है। तो ये कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो ज़बरदस्त तरीके की तेज़ी फिर से हमें इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।